हेलो। आज का हमारा जो टॉपिक है वह होगा ईगल एक्ट 2021। यह क्या है और इसका रेफरेंस हम द इंडियन एक्सप्रेस से ले रहे हैं। इसमें ईगल एक्ट क्या है, इसकी रिमूव कैप क्या है और इस वीज़ा में यूएस ग्रीन कार्ड क्या होते हैं, इन सभी को आज हम अपने इस टॉपिक में देखेंगे कि जो इमिग्रेंट वीज़ा, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, ये सब क्या होता है, इन सभी के बारे में अब आज हम अपने इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीज़ा। वीज़ा ये क्या होता है? वीज़ा क्या होता है? तो वीज़ा जो होता है वो ऑफिशियल, एक तरह का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसके माध्यम से हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आसानी से जा आ सकते हैं। ठीक है, और इसी से आगे चलकर एक और होता है इमिग्रेंट वीज़ा और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। ठीक है, तो यह यूएस के लिए क्या होता है? सबसे पहले नॉन इमिग्रेंट वीज़ा ये क्या होता है? तो यह एक तरह का वैसा वीज़ा होता है जो सिर्फ आप वहाँ पर काम करने के लिए अगर जा रहे हैं तो और काम करके आप वापस आ जा रहे हैं तो इसके लिए आपको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा लगेंगे यूएस में। और साथ ही इमिग्रेंट वीज़ा यह क्या होता है कि जैसा आप वहाँ पर जा रहे हैं, आपका मेन पर्पज़ है वहाँ जाकर सेटल हो जाना। जैसे आप इंडिया से यूएस जा रहे हैं तो आपका मेन पर्पज़ है कि आप वहाँ जाकर सेटल हो जाते हैं, तो और जाकर आपको वहाँ पे ग्रीन कार्ड ले लेते हैं। और ग्रीन कार्ड अक्सर आप मतलब यहाँ कुछ लोग जो हैं वो लेना चाहते हैं वहाँ परमानेंट रेसिडेंस बनने के लिए। तो यह जो हो जाएगा वह हो जाएगा इमिग्रेंट वीज़ा। ठीक है, तो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा में कौन कौन से आते हैं? तो आप नॉन इमिग्रेंट वीज़ा में आप देखेंगे यूएस के अंदर H1B आता है, H2B होता है, H4JL वीज़ा, इस टाइप की वीज़ा जो होते हैं नॉन इमिग्रेंट वीज़ा में आते हैं। और साथ ही इमिग्रेंट वीज़ा, इसमें ये जो बातें जो भी कही जा रही है वो सब बातें इमिग्रेंट जो ईगल एक्ट आएगा वो इमिग्रेंट वीज़ा के अंदर में आएगा। और यह मतलब जो यहाँ पे ये जो वीज़ा है इसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे। जैसे वीज़ा अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसे हमने देख लिया। फिर आखिर इसके बाद से क्या हुआ कि हमें ईगल एक्ट को लाना पड़ा, इसे हम सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो यूएस के अंदर सेटल होना चाहते हैं, मतलब जो इमिग्रेंट वीज़ा लेना चाहते हैं और परमानेंट रेसिडेंसी वीज़ा होता है उसे ग्रीन कार्ड, जो मतलब वीज़ा आपका परमानेंट रेसिडेंस के लिए हो जाता है उसे ग्रीन कार्ड कहते हैं। ठीक है, यूएस में। उसके बाद से यूएस के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, यूएस के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर एक बिल लाया गया है जिसका नाम ईगल एक्ट 2021 है। ठीक है, इस बिल के बारे में आज हम बात करेंगे। यह बिल क्या है, क्यों लाया गया है और इससे क्या बेनिफिट है, ठीक है, और इससे क्या लॉस है। तो ईगल एक्ट जो है दैट इज ईगल एक्सेस टू ग्रीन फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यह हो गया। इसके माध्यम से जो भी लिमिट लगाया गया था वहाँ पर कि कंट्री बेस पर, जैसा कि आप एक एग्जांपल के थ्रू देख लो, जैसे इंडिया और चाइना जो कंट्री है, यहाँ पर किसी भी देश को मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं उसके लिए यूएस के अंदर उसके ऊपर कुछ लिमिट लगाए गए थे। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे कुछ लिमिट थे, तो वो लिमिट क्या थे इसे भी हम अभी आगे देखेंगे कि उस लिमिट को हटाने के लिए वहाँ कोशिश की जा रही है इस एक्ट के। और इसका जो मेन तर्क है वो है डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। जो यह जॉ बिडेन वहाँ के जो प्रेसिडेंट है यूएस के, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इस बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ईगल एक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और उनका यह कहना है कि यह जो होगा, इट विल बी बेनिफिट द यूएस इकोनॉमी बाय अलाउइंग अमेरिकन एम्प्लॉयज टू फोकस हायरिंग इमिग्रेंट। तो वो जो होगा वहाँ पे अमेरिका एम्प्लॉय जो है वो मेरिट के बेसिस पर होगा, ना कि बर्थ प्लेस के बेस पर होगा। पहले जो था वो बर्थ प्लेस के बेस पे होता था, बट यहाँ इकोनॉमी को ग्रोथ के लिए जो यहाँ की डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव है वो इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो मेरिट के बेस पे होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद से कुछ और यहाँ पे कुछ और पॉइंट है कि व्हाट डज द ईगल एक्ट से अबाउट पर कंट्री लिमिट, यह क्या होता है। ठीक है, तो सपोज इंडिया या चाइना या किसी और कंट्री से 10 लोग जा सकते थे पहले,
जैसे आप सपोज करो कि इंडिया, चाइना या फिर किसी और कंट्री से 10 लोग जा सकते थे, और इसके अलावा बाकी में कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, और उनको दूसरे देश को चुनना पड़ता था। यूएस को जो था दूसरे देश को चुनना पड़ता था। इंडिया में जैसे बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बट यहाँ पे लिमिट है कि आप 10 लोग को ही ले जा सकते हैं। इस 10 के अलावा मान लो यहाँ पे 100 या उससे ज़्यादा, एग्जाम्पल के लिए वहाँ इससे ज़्यादा यहाँ पे टैलेंट है, बट लिमिट के अकॉर्डिंग वो 10 लोग को ही चूज करेंगे, ठीक है। तो ये बर्थ प्लेस पर ये जो कोटा लगाया गया है, अब इसको हटाने की कोशिश की जा रही है। ये बर्थ प्लेस पे जो कोटा था इसको हटाने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही यह जो कोटा होगा वो एग्जैक्टली वो क्या है, पर कंट्री लिमिट। इसके लिए हम ये जानेंगे कि सपोज यूएस में जो 20 लाख लोगों को अलाउ कर रहा था, तो इसको इसके ऊपर 7% की लिमिट लगा दी गई है। और बेसिस ऑफ इमिग्रेंट वीजा प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, इमिग्रेंट वीजा के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, इसे हम देखेंगे। तो इमिग्रेंट वीजा की जो बात की जा रही है, मतलब यह ग्रीन कार्ड ले सकते हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या रह रही थी उन्हें। तो वो यूएस में परमानेंट रेसिडेंस के लिए रहना चाहते थे। मान लो आप इसराइल का एग्जांपल ले लो, तो इसराइल के 1 करोड़ लोग हैं, और इसराइल से यहाँ पर 7,000 लोग को ही अलाउ किया जा रहा था, और साथ ही किए जाएंगे। और भारत में मैक्सिमम मतलब 7,000 लोग को ही अलाउ किए जाएंगे। और भारत में की इसकी जो 300 करोड़ की जनता है, वहां से भी 7,000 मैक्सिमम 7,000 लोग को ही अलाउ करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू आप ये देखें कि जैसे जो इसराइल हो गया और इंडिया हो गया, इंडिया की 1 करोड़ की जनता है और भारत की आप मान लो 30 करोड़ की जनता है, तो दोनों में आप देखेंगे कि दोनों को 7,000 का लिमिट, मतलब 7% की जो लिमिट थी उतने के अकॉर्डिंग ही अलाउ किए जा रहे थे। बट अब क्या हो रहा है कि अब क्या होगा कि यह जो लिमिट है इसको हटा पूरी तरह से हटा दिया जाएगा इस एक्ट के थ्रू। जो होगा ईगल एक्ट के थ्रू इस लिमिट को पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। और फैमिली स्पॉन्सर्स वीजा फ्रॉम 7% टू 15%। तो इसके ऊपर क्या होगा कि 7% की जो लिमिट थी इसको बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। और ओवरऑल जो इमिग्रेंट वाला इशू है इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है, हटाया जाएगा इस एक्ट के थ्रू। और यह तुरंत नहीं हटेगा, यह जो बिल है ये भी तुरंत नहीं हटेगा। सॉरी, इसको हटाने के लिए 9 ईयर के अंदर पूरी तरह से किया जाएगा, ठीक है, एलिमिनेशन किया जाएगा। तो ये एलिमिनेशन ये क्या होता है इसे फिर हम आगे देख लेते हैं कि जैसे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन्होंने भी यह बिल लाया उनको उनका यह कहना था कि जैसे पर्सन फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन कंट्री विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन, person from a large population country with extraordinary qualification who could contribute greatly to our economy and create job with behind a person with lesser qualification from a smaller country। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि भारत के अंदर से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन है और वो यूएस के अंदर वीजा पर नहीं आ सकती थी, क्योंकि वहां पर लिमिट लगाई गई थी। जैसे हमने देखा था कि लिमिट लगाई थी 7% की, तो लिमिट लगाई गई थी, इसकी वजह से वो टैलेंट को मिलना चाहिए था उनको, पर वो लिमिटेशन के हिसाब से उन्हें नहीं मिल पा रहा था। और यहाँ पर आप यह कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का डी इम्फेसिस बर्थ प्लेस है, मतलब बर्थ प्लेस के बेसिस को हटाकर मेरिट के बेसिस को लाने की बात कही जा रही है ईगल एक्ट के द्वारा, ठीक है। इसके बाद से कुछ और पॉइंट है, यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो भारत पर इसका क्या प्रभाव हो रहा है। व्हाट डज इट हेल्प इंडियंस, मतलब इंडियन के लिए कैसे हेल्प यह कर रहा है, यह जो बिल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत और चाइना सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया और चाइना में आप देखेंगे ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्रीज हैं। और तो इस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैटा इंस्टीट्यूट है, Cato Institute had reported in March 2020 that 70% of the backlog of employment-based visa was made up of Indians। तो कैटा इंस्टीट्यूट द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया था मार्च 2020 में, और उन्होंने बोला था कि 75% जो उसके 75%
75% ऑफ द बैकलॉग फॉर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा होगा इंडियन पर। मतलब कि जितना भी बैकलॉग है, जितने भी विश्व के अंदर लोग आना चाहिए यूएस के अंदर, उसमें 75% बैकलॉग इंडियन को खुद मिलेगा। जाहिर सी बात है, जब ये लिमिट हटाई जाएगी तो आप देख सकेंगे कि इंडिया को कितना फायदा होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग जाना चाहते हैं यूएस के अंदर, तो वो वेट करते रहेंगे। जैसे मान लो आप यूएस के अंदर अगर ये एक्ट नहीं रहा, तो कितने भी लोग होंगे तो उनको क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। जैसे मान लो जो कि वेट करना पड़ता और जो कि 9 दशक उनको लग जाता है, मतलब 90 साल तक उनको लग जाता। और 90 साल में आप समझ सकते हैं कि उनकी जो टैलेंट है वो उसका क्या होगा, मतलब वो ओल्ड हो जाएंगे, उनकी टैलेंट बेकार चले जाएंगे। तो इसके अलावा यह भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो 2 लाख पिटिशन डाले गए इंडियंस के द्वारा, वो जो चाहते थे ग्रीन कार्ड उन्हें मिले। तो यहाँ पे 2 लाख का पिटिशन इंडियन के द्वारा डाला गया था कि वह ग्रीन कार्ड वहां जाकर लेना चाहते थे यूएस में। लेकिन अब ईगल एक्ट आया है तो यहाँ पर कंट्री कैप, जो कि कंट्री कैप है, इसको हटा दिया जाएगा। और जो इसकी वजह से क्या होगा, हटाने इसकी वजह से काफी हद तक इंडियन जो होंगे उनको यहाँ पर ग्रीन कार्ड मिल सकेगा, उनको काफी हद तक ग्रीन कार्ड मिल सकेगा। और लेकिन यह भी होगा कि इंडिया यह जो होगा यह इमीडिएट नहीं होने वाला है। आप ये भी समझ लो कि यह जो होगा यह इमीडिएट नहीं होने वाला है, मतलब तुरंत ही नहीं होने वाला है। जो छोटे छोटे देश हैं वह इसको लेकर इशू उठाएंगे। जो भी छोटे देश है, जैसे कुछ भी एक्ट या बिल पास होता है तो किसी को प्रॉफिट होता है और किसी को लॉस होता है। तो आप देख लो यहाँ पे, जैसे जिसके पास लार्ज पॉपुलेशन है उसे तो काफी प्रॉफिट होगा, बट जिसके पास कम पॉपुलेशन है उन्हें इससे उतना प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो वह इस पे इशू उठाएंगे और साथ ही जो अधिक मात्रा परसेंटेज वाइज है उन्हें बेच सकेंगे, ताकि उनका इशू करेंगे। जैसे वो क्या कहेंगे कि वो अपना अधिक परसेंटेज वहां बेच सकेंगे। इसी की वजह से 9 साल तक जो छोटे देश है उनके लिए 9 साल के लिए पहले फिजिकल ईयर लाया गया है। ठीक है, फिजिकल ईयर मतलब 1 साल में ये, उसके बाद से 7 8 9 आते आते यहाँ पर जो उनका परसेंटेज है वो 5% कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद पूरी तरीके से जो यह रिजर्वेशन है वो आपको हटाने की कोशिश की जाएगी ईगल एक्ट के द्वारा। ठीक है, इसके बाद यूएस में भी 2 तरह के हाउसेज हैं जो इसको प्रेजेंट करते हैं। वहां पे 2 तरीके से हाउस है। जैसे इस बिल को, कोई सा भी बिल होता है उसको पास करने के लिए, तो 2 तरह के हाउस है, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। तो कोई भी बिल हाउस ऑफ दोनों हाउस को पास करना होगा और उसके बाद से प्रेसिडेंट, दोनों बिल में पास होने के बाद से, दोनों हाउस में पास होने के बाद से वह बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट जो होगा वो उस पर सिग्नेचर कर देता है। तो वह जो बिल होगा वो लॉ में बदल जाएगा। जैसे वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है जॉ बिडेन। तो पहले आप यह बिल जो ईगल एक्ट है यह जाएगा द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा, उसके बाद से सीनेट में जाएगा, और दोनों जगह वो पास होने के बाद से प्रेसिडेंट जॉ बिडेन के पास जाएगा। तो वो अगर इस पे सिग्नेचर कर देते हैं तो यहाँ पे वह जो बिल हो जाएगा वो पास हो जाएगा, या जो बिल हो जाएगा ये पास हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से भारतीयों को काफी ज्यादा वहां पे फायदा होगा। और यूएस के अंदर सेटल होना चाहते हैं, जो कि ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, तो इस बिल के द्वारा जो इमिग्रेंट टाइप की जो वीजा लेना चाहते हैं उन लोगों को इस बिल से काफी फायदा होगा। यह जो बिल है वह इंडियन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट वाला यह बिल होगा। तो ऐसे हमने अपना यह लेक्चर आज कंप्लीट करा। इसके बाद से आपको अगर मेरा यह लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।